हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को कवर करने वाले हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने फर्स्ट क्लास के अंदर ये पढ़ाएगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस नाम के एक प्रोसेस से, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं उनका खाना प्लांट से मिलता है, either directly by eating plants, या तो वो डायरेक्टली उन प्लांट्स को खा लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली वो उन जानवरों को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब चाहे ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन सभी को क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर कुछ डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करने के लिए, बॉडी अच्छे से फंक्शन यानी काम कर सके उसके लिए चाहिए होता है। देखो, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। देखो न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जो आप खाना खा रहे हो ना, आपकी बॉडी उसे एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज करे, ठीक है। देन इसके बाद आएगा कि you have studied in class 6th that food consists of many components. Try to recall and list them below. देखो तुमने 6 क्लास में पढ़ा बहुत सारे कंपोनेंट। कंपोनेंट कहते हैं विटामिन मिनरल्स, है ना, उन सभी को हम कंपोनेंट कहते हैं। देखो द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। देखो कंपोनेंट ऑफ फूड मैंने भी आपको बताया, विटामिन मिनरल्स, उनमें से एक था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। These complex substances cannot be utilized as such। अब देखो हम उन्हें इसी तरीके से एनर्जी के तौर पे नहीं ले सकते, इसलिए हमें उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंस में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। और डाइजेशन की फुल फॉर्म ही यही होती है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है ना उन सभी को सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ा जाए। देन हमारा टॉपिक आता है 2.1 दैट इज डिफरेंट वेज ऑफ इनटेकिंग फूड। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो डिफरेंट तरीके से अपना खाना अपने अंदर लेते हैंगे, ठीक है। द मोड ऑफ इनटेकिंग फूड इनटू द बॉडी ऑफ वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी वो अलग अलग तरह से होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरह से खाना लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बीज एंड hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk। जितने भी कुछ जानवर होते हैंगे तो कुछ इंसान होते हैंगे वो सभी मदर मिल्क के ऊपर डिपेंड करते हैंगे। स्नेक्स जैसे पाइथन वगैरह तो वो निगल जाते हैंगे उनके एनिमल उनके शिकार को। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जितने भी पानी में रहने वाले होते हैंगे तो जो पानी की सरफेस यानी जो पानी के ऊपर ही ऊपर थोड़े बहुत से खाना होता है ना, टाइनी फूड पार्टिकल्स जो कि तैर रहे होते हैं उनको खा के वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक्टिविटी आती है 2.1 जिसके अंदर कहा गया कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। देखो यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स दे दिए, वो किस तरह का खाना खाते हैं वो लिखना है, और वो किस मोड ऑफ उनका फीडिंग क्या है वो लिखना है। देखो यहाँ पे बहुत तरीके दे रखेंगे, चूइंग, swallowing, कैप्चरिंग, ठीक है। चूइंग मतलब चबाना, swallowing मतलब निगल जाना, कैप्चरिंग मतलब उसको कैद करना, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है। देन हमारे पास आता है एक अमेजिंग फैक्ट, ये बाय चांस पूछा जाए तो आप इसको नॉर्मली भी इग्नोर कर सकते हो, कि जो स्टारफिश है वो फीड करता है ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जो स्टारफिश है ना वो ऐसे जानवरों को खाता है जिनके ऊपर एक हार्ड शेल लगी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, शेल को वो खोलता है सबसे पहले। द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। तो वो क्या करता है, अपने मुंह के अंदर से अपने पेट को बाहर निकालता है। यही आपने सही सुना कि वो अपने मुंह के अंदर से अपने पेट को बाहर निकालता है और जो उस हार्ड शेल के अंदर सॉफ्ट एनिमल होता है ना वो उसे खाता है, ठीक है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और फिर जो पेट होता है वो धीरे धीरे दोबारा अपना अंदर चले जाता है बॉडी के अंदर, और फिर धीरे धीरे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाता है, ठीक है। देन आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस क्या है, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम खाना जो है मुंह के जरिए अंदर लेते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड आर डिफेक्टेड। अब जो
फूड के पार्ट्स है हम यूज नहीं करते हैं, यानी वेस्ट से होते हैं, वो डिफेक्टेड होते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी? कि तुमने कभी सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं, जब हम उसे खा लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उसके साथ क्या होता है? द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनल। देखो, ये है वो कॉन्टिन्यूअस कैनल, यानी जो लगातार चलती है, ठीक है, जब तक वो यहाँ पे खाना ना आ जाए, ठीक है। विच बिगिंस एट द बुक्कल कैविटी एंड एड्स एट द एनस। देखो, यहाँ पे खत्म होता है ना, ये एनस है जहां से जितना भी वेस्ट है निकलता है, और ये जो माउथ होता है ना, इसको बुक्कल कैविटी कहते हैं, यहाँ पे गिवन है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो कैनल है, यानी ये जो नली सी हैगी, इसको हम बहुत सारे कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है बकल कैविटी, जो कि मुंह हो गया, फूड पाइप या ईसोफेगस, देखो ओ साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। जो ये है ना, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। देन आता है स्टमक, जो कि होता है पेट। फिर हमारे पास आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, ये अतड़ियां होती है हमारी, ठीक है। एंडिंग इन द रेक्टम एंड एनस। एनस देखो वो पार्ट है जहां से फूड निकल जाता है। एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं, कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। स्टार्ट मुंह से होता है, एंड यहाँ पे होता है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क है, आपसे पूछा जा रहा है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments, the inner walls of the stomach and the small intestine, and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, the liver, and the pancreas secrete डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखो, खाने को डाइजेस्ट करना होता है ना, उसके लिए बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, बहुत तरीके के जूसेस होते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। अब देखो, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में वो कर देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चेंज कर देते हैं या फिर ब्रेक डाउन कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने में डाइजेस्टिव ट्रैक हैं और एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, वो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है, पूरा। देखो, डाइजेस्टिव ट्रैक एक अलग चीज है, एसोसिएटेड ग्लैंड एक अलग चीज है। देखो, अगर एसोसिएटेड ग्लैंड नहीं होगा, सिर्फ ये डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, तो क्या होगा? सिर्फ खाना इसके अंदर से पास ही तो होगा ना, बिना इनके डाइजेस्ट थोड़ी हो जाएगा। और ऐसी सिर्फ अगर हम उन्हें डाइजेस्ट करने की सोचे, तो डाइजेस्ट होके वो कहीं पे एंड तो हो नहीं पाएगा, वो बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। तो दोनों का होना जरूरी है, इसी चीज को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। देखते हैं कि अब क्या होता है खाने के साथ अलग अलग, उसमें अलग अलग जगह पे, ठीक है। द माउथ एंड द बुकल कैविटी, ठीक है। फूड इज इनटेक इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जब भी हम खाने को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। सो वी च्यू, च्यू मतलब चबाना, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। हम उसको खाते चबाते वो स्मॉल पीसेस के अंदर टूट जाता है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हमारे मसूड़ों के अंदर एक एक दांत जो है अलग अलग तरीके से लगा होता है, सेपरेट तरीके से जुड़े नहीं होते हमारे दांत आपस में। Our teeth varies in appearance and perform different function according they are given different names। देखो, एक्टिव फिग 2.3 के अंदर शो कर रखा है हमारे दांत किस तरीके से लगे होते हैं। पूरा अरेंजमेंट है, 32 के 32 दांत यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नीचे 16 आएंगे। देखो, जो मुंह होता है इधर 16 है, और ऊपर की साइड भी होगा ना 16 16 32, ठीक है। देखो, इनसेसियर होता है, कैनिन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है, ठीक है। ये हमारे स्माइलिंग टीथ भी होते हैं, जिनसे हम बाइट लेते हैं, ठीक है। अब पीछे के जितने भी होते हैं ना, उनसे हम चबाते हैं, ऑलराइट। इसके बाद है एक्टिविटी 2.2, जिसके अंदर जो टाइप ऑफ टीथ हो गए, लोअर जा, अपर जा, नेम ऑफ टीथ, फिर टोटल। इसके अंदर आप अपना जो है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करोगे और कुछ नहीं है, ठीक है। देन ऐसे आपके पास एक एक्टिविटी 2.3 हो जाएगी, जिसके अंदर आप इफेक्ट देखोगे स्लाइवा का स्टार्च के ऊपर, ठीक है। देखो, द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो स्लाइवा होता है ना, वो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर के अंदर। ये इस एक्टिविटी को आप करके देखोगे तो ये रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। देन स्वीट्स एंड टूथ डिके। देखो, क्या होता है टूथ डिके? मतलब दांत के ऊपर सड़ा ना जाना या बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाना, ठीक है। देखो, टूथ डिके कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स या अदर शुगर प्रोडक्ट्स मेजर कल्प्रिट्स हैंगे टूथ डिके के, यानी इनकी वजह से टूथ डिके होते हैं जब आप इनको बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हो, ठीक है।
और अगर आप ब्रश करते हो तो उस वजह से क्या होता है, इनका असर कम पड़ जाता है, जिससे इससे दांत नहीं सड़ते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं रीजंस ऑफ द टंग फॉर अ डिफरेंट टेस्ट। अब देखो हमारी जीभ तीनों जगह पे अलग अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौन से टेस्ट बर्ड कहाँ पे हमें फील होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास टॉपिक आता है फूड पाइप ईसोफेगस। ईसोफेगस देखो, द swallowed फूड passes इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस लुक एट द फिग 2.2, ये रहा, ठीक है। सॉरी, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। जो फूड पाइप होती है ना वो आपके गले से होके जाती है, ठीक है। इसके बाद आएगा एट द चेस्ट, फिर वो सीने तक पहुंचती है कि फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। देखो हमारा जो खाना होता है ना, जब हमारे मुंह से वो अंदर जाता है तो एक ऐसी मूवमेंट होती है कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल के अंदर जिसमें जो खाना होता है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। हर टाइम नीचे की तरफ जाता है। कई बार होता है कि ऊपर की तरफ आता है, तब आपको उल्टी होती है ना। देखो एट द टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर बॉडी स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। देखो कई बार होता है, क्यों नहीं होता, तो वॉमिटेड आउट यानी उल्टी कर देता है, ठीक है। रिकॉल द instance when you vomited after eating and think of a reason for it. Discuss with your parents and teacher. याद करो लास्ट टाइम तुमने कब उल्टी हुई थी और उसका रीजन भी। फिर मेरे पास आता है स्टमक यानी कि पेट, ठीक है। देखो द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। जो पेट होता है ना वो एक मोटी सी दीवार वाला बैग होता है। इट शेप इज लाइक अ फ्लैटेड जे, चपटा सा जे होता है शेप में अगर देखे तो। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, और सबसे चौड़ा पार्ट है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। देखो उसका एक जो सिरा है वो रिसीव करता है खाना फूड पाइप से, ठीक है, और जो दूसरा होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ता है, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस। देखो पेट के अंदर एक लाइनिंग है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। अब ये जो म्यूकस है ना, मैं बता देती हूँ, वो एसिड है, ठीक है, जिससे खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है, ठीक है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बता दिया आपको। एंड डाइजेस्टेड जूसेस, और दूसरे जूसेस होते हैं जिससे खाना डाइजेस्ट हो। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब देखो, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, एक बार फिर से समझते हैं। देखो हमारे पेट के अंदर क्या है, एक लाइनिंग होती है म्यूकस की, ठीक है। अब देखो मान लीजिए हमारा पेट है, यहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग है, ठीक है। अब हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेगा जो कि अलग चीज है, मैं आपको बता दूं, वो एक अलग चीज है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे जूसेस भी सिक्रीट करेगा। अब देखो ये एसिड है ना, एसिड है, राइट। अब जो म्यूकस है ना वो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा हमारे स्टमक को, पेट को, ताकि जो एसिड है वो पेट को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, बेशक पेट ही एसिड को सिक्रीट कर रहा हो हमारा, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। देखो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा ना तो दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब पेट के अंदर क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ऑलराइट। देन हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो सिर्फ नाम की स्मॉल है, अदरवाइज आप देखोगे तो 7.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, जो कि रिसीव्ड करती है सिक्रेशन फ्रॉम दी लीवर एंड पैनक्रियास। अब देखो इसके अंदर लीवर और पैनक्रियास भी थोड़े जो अपने अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्री कैनल के अंदर नहीं आते क्योंकि फूड उसके अंदर से पास नहीं होता है, ठीक है। Beside its wall also secrete juices. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. ये सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी का, वो होगा लीवर, ठीक है। सो इट सिक्रेट्स बाइल जूस, वो एक बाइल जूस सिक्रेट करता है। मैं आपको बता दूं कि बाइल जूस जो होता है ना बेस होता है। अब देखो हमारे पेट के अंदर क्या था, वो एसिडिक हो गया, अब इससे थोड़ा बेस हो जाएगा जो कि मीडियम सा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। एक सैक यानी थैले जैसे उसमें होता है गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो फैट होते हैं ना वो डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब देखो जो पैनक्रियास है ना वो एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, यानी उनका कलर कैसा क्रीम कलर का हैगा, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल
पेट के एकदम ही नीचे। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, और जो पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस होता है जो कि किस पे काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे काम करते हैं, फैट पे काम करते हैं, प्रोटीन, और इन सभी को चेंज कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द intestinal juices completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates gets broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी पार्टिशली डाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, वो अब लोअर पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के उसमें होते हैं, ठीक है। वहां पे बहुत सारे जूसेस सिक्रीट करता है वो भी, जिसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट आएगा वो सिंपल शुगर के अंदर बदल जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फैट्स हो गया। यहीं पे जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो गए और प्रोटीन हो गए वो भी अमीनो एसिड्स के अंदर बदल जाते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और किसी भी तरह का कोई डाउट हो, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर से पूछें, और मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के बराबर होता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।